वर्टेक्स ए दूरी पर हो और फोकस ए डैश दूरी पर हो, तो वर्टेक्स जो है वो ए डिस्टेंस पर है, माने ए कोमा 0 पर है वर्टेक्स, और फोकस और आगे है कहीं, ठीक है ना, और वो ए डैश कोमा 0 दूरी पर, माने ये ए डिस्टेंस पर है और ये जो है वो ए डैश डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। अच्छा, एक बात दिमाग में भर लेना, मैं पहले भी बोला था, आज फिर बोल देता हूं, पैराबोला हर बार फोकस को समेटते हुए बनता है। तो ये अगर फोकस है तो पैराबोला इसे समेटा हुआ होगा, माने इसको ग्रिप करा होगा, तो ऐसा बनेगा। अच्छा, अगर ऐसा बनेगा तो ये टीवी बन जाएगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये हमारी एक्सिस है, ठीक है। अब पॉइंट क्या उठता है, पॉइंट उठता है कि इसकी शक्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाली फील है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसकी शक्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऐसी फील दे रही है। अच्छा, लेकिन क्योंकि इसका वर्टेक्स a कोमा 0 पर है, वर्टेक्स कहाँ है a कोमा 0 पर, तो y की जगह y माइनस 0 इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स की जगह x माइनस a हो गया। भाई अगर वर्टेक्स अगर 3,4 हो जाएगा और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जैसा होगा, तो मैं देखते ही समझ जाऊंगा कि जो हमारा पैराबोला बनेगा वो y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 3 बनेगा। माने अगर वर्टेक्स अगर a कोमा 0 है तो फिर मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जैसी फील जरूर बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा नहीं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। क्यों? क्योंकि 1 कोमा 0 को भी तो दिखाना है, तो वो यहां से देखते ही समझ में आ गया। अब सर a कहां से लाओगे? अब यहां समझने की क्या चीज थी, समझने वाली चीज बिल्कुल सिंपल है कि a जो होता है वो वर्टेक्स और फोकस के बीच का गैप होता है। अच्छा, ये जो गैप है आप में से कोई भी देख सकता है कि ये डिस्टेंस अगर a डैश है और ये अगर a है, तो जो बची हुई डिस्टेंस है ना, दैट इज नथिंग बट a डैश माइनस a होगी, जिसे आप अपने प्यारे रंग में देखिए, a डैश माइनस a, ये जो गैप होगा वो इतना होगा। a डैश में से a हटा दो, बचा रह गया a डैश माइनस a, तो मैं यहां लिख देता हूं a डैश माइनस a, ये आपका a बन गया। तो इसका मतलब अच्छा, इससे ये सीखने को मिलता है, पहली बात हमने ये क्वेश्चन किया तो वर्टेक्स a कोमा 0 का यूज कर लिया, दूसरी बात a को देखते ही समझ गए कि ये अपने आप में किसका, वर्टेक्स और फोकस के बीच का गैप होता है। बहुत काम की चीज निकल के आई, और यही चीज अपन ने डायग्राम में भी समझ सकते हैं कि ये हमारा कुछ पैराबोला है जिसका फोकस a डैश कोमा 0 है, जिसका वर्टेक्स a 0 है, ये गैप a डैश है, ये गैप a है, तो जो बचा हुआ गैप होगा, है ना, ये हमारे लिए a बनाएगा, और a की वैल्यू कितनी होगी, a डैश माइनस a। इस वजह से जो हमारा आंसर होगा, ठीक है, वो अपने आप में इतना हो जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अब अगले पे चलते हैं, ठीक है, अगला। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला जिसका फोकस 3,4 हो, अच्छा, और जिसकी टीवी ये हो, उसकी एलआर बतानी है। एलआर का मतलब लललार, और लललार का मतलब 4a। ओके, ठीक है। अपन तो अपन सिंपल वाला पैराबोला पे बात करते हैं, पैराबोला है, इसका फोकस अपने को 3,4 दे रखा है और टीवी अपने को दे रखा है x प्लस वाई माइनस 7 माइनस का 5√2 इक्वल टू 0, जो दे रखा है सरकार ने। अच्छा, फोकस को समेटते हुए पैराबोला बनेगा तो ऐसा कुछ बनेगा, बनेगा। अच्छा, हम लोग को क्या चाहिए, हमें 4a चाहिए। अभी अभी हमने पता करा कि वर्टेक्स और इसके बीच का जो गैप होता है वो a कहलाता है। इसका मतलब a जो है अगर वो निकल जाए तो लललार निकल जाएगी। अब a कौन है, a अपने आप में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है साहब, a अपने आप में क्या है, a अपने आप में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से, 3,4 से इस लाइन पर, है ना। इसका मतलब ये कि a इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3,4 फ्रॉम लाइन x प्लस वाई माइनस 7 माइनस 5√2 इक्वल टू 0। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगा देते हैं, तो x प्लस वाई माइनस 7 माइनस 5√2 का मॉडुलस अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये कर देते हैं, ये आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, 5√2 अपॉन √2 बोले तो 5 आ गया। a के 5 आते ही क्वेश्चन खत्म, 4 इंटू 5 बोले तो खुशियां ही खुशियां, 20 आंसर हो गया। तो देखो a कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, पिछले वाले का जो सीखा यूज हो गया, ये भी फायदा है, फायदा ही फायदा यार। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज x प्लस वाई इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स। ओके, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला ये दे रखी है, ओके, एंड द फोकस इज ओरिजिन, देन लललार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, माने इसने वापस से लललार मांगी है, ठीक है, बोले तो 4a मांगा है,
ठीक है। फोकस कौन है? ओरिजिन है। तो अपन तो अपने नेचुरल वाले को बनाते हैं, ठीक है। ये अपना है फोकस, ओरिजिन है, माने ये 0 0 है, जिसे एस कहते हैं। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होती है, सही है। अच्छा, मुझे ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स और इसके बीच के अंदर अगर मैं इससे इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो यहां गिरेगा, सही है। याद है ना, जो दिख रहा है ये लाल रंग वाले से दिख रहा होगा, उम्मीद है आपको। तो ये जो है परपेंडिकुलर है, ये किस पे परपेंडिकुलर है? x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर। लेकिन मुझे पता होना चाहिए इस पॉइंट का नाम एफ डी होता है, और मैंने अभी बताया था कि एफ डी और फोकस के बीच की दूरी 2a होती है, जस्ट अभी बताया है भाई। ये गैप a होता है और ये गैप भी a होता है, तो इसका मतलब टोटल गैप 2a हो गया। तो इसका मतलब ये कि 2a निकल जाए तो 4a भी आ जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0 0 फ्रॉम x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। अब अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, मॉडुलस में x प्लस वाई माइनस टू, यही लिखा है मैंने, अपॉन x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, बोले तो √2। कौन? 2a। हमें क्या चाहिए? 4a। तो 2a अगर √2 है तो 4a अपने आप में 2√2 हो गया। मैंने आंसर सी ऑप्शन। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, ये जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में या फिर कोटा में कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट की एक्सरसाइज 1 के पहले पेज के क्वेश्चंस हैं, पहले 2 4 क्वेश्चन। माने आप समझ सकते हो कि अभी तक हम तकरीबन 6 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं एकदम बैक टू बैक खेल रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे चीजों को समझते हुए। हमने बार बार हमले करें, ए को समझें, डायरेक्ट्रिक्स को समझें, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीके देखें, एक क्वेश्चन ना करते हुए ज्यादा क्वेश्चंस करें। किसी जगह लिटिल बिट फास्ट हो सकता, लेकिन आप तो समझदार हैं, ठीक है। उम्मीद है समझदार को इशारे काफी नहीं होते, ठीक है, उन्हें मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं होती। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, हम क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तकरीबन, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वेरिएबल सर्कल है, पहली बात, फर्स्ट 3 4 लेटर में, टचेज अ फिक्स सर्कल, एक फिक्स सर्कल को टच करता है, सर्कल फिक्स सर्कल को टच करता है, ठीक है। अच्छा, आगे की तरफ देखा जाए तो एक फिक्स लाइन है। अच्छा, मतलब ये कि एक सर्कल अपने आप में एक सर्कल को भी टच करता है और एक फिक्स लाइन को भी टच करता है, ठीक है ना। एक सेकेंड, क्या 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 मतलब है सर? देखो, ये अपना फिक्स सर्कल, ये अपनी फिक्स लाइन, ठीक है। थोड़ा अच्छे से कर देता हूं, ये अपनी फिक्स लाइन। अच्छा, फिर हमारा सर्कल कहाँ है? ये देखो, ये तो फिक्स सर्कल है, माने ये हिलेगा नहीं। ये भी फिक्स है, ये भी हिलेगी नहीं, तो कौन हिलेगा इस पूरी कहानी में? अरे वेरिएबल सर्कल, और क्या, वो मूव करता रहेगा। कैसे? वो अभी यहाँ है, इसने दोनों को टच कर लिया, राइट है, थोड़ी देर बाद वो यहाँ होगा। अभी भी देखो ना, ये सर्कल जो है वो येलो वाले सर्कल को और येलो वाली लाइन को टच कर रहा है। अब आप थोड़ी देर बाद में अगर आप देखेंगे तो एक सर्कल ऐसा भी तो बन सकता था बिल्कुल इस प्रकार से कि वो यहाँ टच कर रहा होता, है ना। हालांकि मेरे सर्कल्स पे मत जाना, मैं तो काम चला उसे सर्कल से जैसा कुछ बना रहा हूँ, सर्कल जैसी कोई शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जितने भी सर्कल मैं बनाए जा रहा हूँ ना, टेढ़े मेढ़े अपनी रोटियों जैसे, वो आपको पता होगा वो सारे वो सर्कल हैं जिन्होंने 2 काम पक्के करे। क्या? एक तो फिक्स सर्कल को टच कर रहा है, फिक्स लाइन को टच कर रहा है, ठीक है ना। आगे कह रहा है, तो प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल। वेरिएबल सर्कल क्या चीज है सर? अरे ये 2 डिफरेंट डिफरेंट सर्कल आते हैं ना, अलग अलग साइज के, ये सारे वेरिएबल सर्कल हैं। आपके कहने का मतलब ये जितने भी ग्रीन ग्रीन सर्कल हैं ये सब वेरिएबल सर्कल हैं? मैंने कहा एग्जैक्टली, ये जितने भी ग्रीन ग्रीन सर्कल आपके सामने आ रहे हैं ना, ये सब के सब क्या है? ये वेरिएबल सर्कल है। अच्छा, फिर क्या चाहता है ये? इनका जो सेंटर है, जैसे इसका सेंटर ये वाला है कि नहीं, इस वाले पार्टी का सेंटर ये वाला, इसका ये वाला सेंटर हो गया, इसका ये वाला सेंटर हो गया, जितने भी सेंटर आ गए, है ना, है ना। क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल, माने ये जितने भी डॉट 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 सेंटर प्रकट कर दिया अपन ने, ये अपने आप में एक पैराबोला देंगे। कैसे कैसे कैसे? आगे बोलता है, whose directrix is parallel to the given line, जिनकी डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू द गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या चीज है यहाँ? गिवन, अच्छा ओके ओके ओके, ये फिक्स लाइन ही तो गिवन लाइन है, एक ही तो लाइन दी हुई है, लाइन दे दी ना भाई। हाँ, ये फिक्स लाइन क्या है? ये अपने आप में गिवन लाइन है। और ये क्या कह रहा है? जिसकी डायरेक्ट्रिक्स जो होगी पैराबोला, जिसकी डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो इसके पैरेलल होगी। अच्छा, और क्या कह रहा है कि ये तो कौन है? ये अपनी वो पैरेलल लाइन है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। पैरेलल लाइन क्या बनेगी? डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, ऐसा बोला इसने। और क्या कह रहा है? और वो भी कितनी दूरी पे होगी? वो लाइन जो होगी पैरेलल लाइन, वो कितनी दूरी पे होगी? एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल।
माने गिवन सर्कल की रेडियस, गिवन सर्कल कौन सा? फिक्स सर्कल। ओहो, ये गिवन है, ये जो येलो वाला सर्कल है ये गिवन सर्कल है, ये वाली जो लाइन है ये गिवन लाइन है, ठीक है। और हमारी जो पैरेलल लाइन होगी वो उतनी ही दूरी पे होगी जितनी दूरी पर फिक्स सर्कल की रेडियस है। माने हो सकता है ये लाइन हो, ये लाइन हो, कौन सी लाइन? हमारे पास में पैरेलल में तो करोड़ों लाइन है, तो हमारे पास में वो लाइन हम लोग फाइनली फाइनलाइज करेंगे जिसकी रेडियस, रेडियस किसके बराबर है? जैसे इसकी रेडियस इतनी है ना, जो इतनी ही दूरी पर लाइन होगी वही लाइन फाइनल लाइन मानी जाएगी, अदरवाइज बाकियों को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। माने हमने इस लाइन को माना और बाकी पैरेलल लाइंस को रवाना कर दिया कि भाई तुम जाओ। अब अगर ये शर्त पूरी होती है तो क्या जो डॉट 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 सेंटर में मिले वो पैराबोला बना रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन किसी टाइम पे आईआईटी में आया क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए आईआईटी ने इस तरह के 3 क्वेश्चन दिए। कौन कौन से 3 क्वेश्चन? एक से पैराबोला बना, अगले वाले में कहीं इलिप्स आ जाएगा, अगले वाले में कहीं हाइपरबोला आ जाएगा। ये अपने आप में कनेक्टिविटी स्टेटमेंट्स हैं। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन का हर बार फोटो ऐसा वाला ही आए। इलिप्स के अंदर दूसरा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक फिक्स सर्कल इन्वॉल्व होगा, एक वेरिएबल सर्कल भी इन्वॉल्व होगा। वैसे हाइपरबोला में भी हो सकता है एक फिक्स सर्कल, एक वेरिएबल सर्कल, एक फिक्स लाइन, कुछ ना कुछ इन 3 से ही वो तामझाम करके अक्सर आईआईटी में एक आधी क्वेश्चन पटक देते हैं और ये कॉमन क्वेश्चंस माने जाते हैं। और अब आईआईटी ने जब वो सब खत्म कर दिया दे दुआ करके, अब उनको यूज कर रहे हैं मेंस। वो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ गिमिक्स लगा करके फाइनली हमारे सामने नए स्वरूप में पेश करता है। तो आप सब लोगों को तैयार रहना चाहिए इस तरह की बातों को सुनने के लिए और समझने के लिए। उम्मीद है कि आप मेरी ये बात समझ रहे हैं। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि हमको इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है। ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या? कि एक फिक्स सर्कल, एक फिक्स लाइन के साथ एक वेरिएबल सर्कल के सेंटर का बिहेवियर पैराबोला देगा अगर 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 उस लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींची जाए और वो लाइन उतनी ही दूरी पर हो जितना फिक्स सर्कल का रेडियस है, तो ही देगा। अब ऐसा क्यों करेगा वो? देखो, ऐसा यूं करेगा कि कोई भी ध्यान से सोचना, ये जो सेंटर है इसको थोड़ी सी देर के लिए पी महसूस करें। फिक्स सर्कल नाम की चीज वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। फिक्स सर्कल के सेंटर को थोड़ी सी देर के लिए एस महसूस करें। क्या? एस। जैसे ही आप इसे एस मानेंगे, अब यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालें। किस पे? पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर डालें। जैसे ही परपेंडिकुलर डालेंगे वो जहां ड्रॉप होगा उस जगह का नाम मैंने एम रख दिया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर और उसके बीच का गैप का नाम पीएम हो गया है, ठीक है। अब आप में से किसी को अगर एस को पी से मिलाना आ गया तो जैसे ही आप इसको मिलाएंगे आप में से सभी लोगों को अचानक से एक आपकी जान पहचान की लाइन दिखने लगेगी जिसका नाम हो जाएगा एसपी। और आपको पता होना चाहिए कि फॉर पैराबोला, जब भी पैराबोला होता है एसपी इज इक्वल टू पीएम होता है। ऐसा हमने बचपन में सुना था, याद आया? एसपी इज इक्वल टू पीएम होता है। लेकिन एसपी कौन है वो जरा ध्यान से देखिएगा। एसपी कौन है? तो एसपी अपने आप में 2 रेडियस का सम है। एक वेरिएबल सर्कल की रेडियस जिसे मैं कैपिटल आर नाम दे रहा हूं, वेरिएबल सर्कल की रेडियस को मैंने कैपिटल आर नाम दिया है। फिक्स सर्कल की रेडियस को मैं हमेशा के लिए स्मॉल आर नाम देता हूं। दे दूं? चलेगा? वापस से इस पॉइंट का नाम, इसके सेंटर का नाम एस है, उसको वापस रीलोकेट कर देता हूं। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि एसपी की टोटल लेंथ आर प्लस आर आ गई है। आ गई है? अच्छा, क्या आप सभी मानते हैं कि इस ग्रीन सर्कल, जिस ग्रीन सर्कल की मैंने अभी दोबारा आउटलाइन करी, वो जो ग्रीन सर्कल है जो व्हाइट बन चुका है उसकी ये रेडियस है? कौन सी? यहां से यहां तक ये रेडियस है। क्या आप ये बात मानते हैं? अगर आप मानते हैं तो ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस है, बोलो ना। सही है। अगर ये रेडियस है तो इसकी लेंथ भी आर होगी, बोलो ना। अच्छा, अब आपको तो ये पता चल ही गया होगा कि पीएम में इतनी दूर तक तो आर आ ही गया है और मैंने वही पैरेलल लाइन कंसीडर करी जो कि गिवन लाइन से आर दूरी पर हो। कौन सा वाला आर? स्मॉल आर। यस, एग्जैक्टली। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? स्मॉल आर। तो क्या आपको पता चल गया कि पीएम की वैल्यू भी आर प्लस आर आ गई? और अगर ये हो गया तो हमको पता चल गया कि एसपी इज गुड पीएम हो चुका है। इसका मतलब ये कि लोकस ऑफ पी, पी बोले तो पैराबोला नहीं, पी बोले तो
वेरिएबल सर्कल का सेंटर, हाँ, वेरिएबल सर्कल का सेंटर, सही है। लोकस ऑफ पी इज पैराबोला नाउ। इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई डर रहा हो कि वाकई में एसपी अगर पीएम के इक्वल हो गया तो एसपी के पीएम के बराबर होते ही 100% पी को एक ऐसा लोकस देना पड़ेगा जो पैराबोलिक होगा। क्यों? क्योंकि ये तो बेस है। तो इसमें फिक्स सर्कल क्या देने के लिए आया था? फिक्स सर्कल हमको दो चीजें दे गया, एक एस और एक उसकी लेंथ आर। ठीक है, वेरिएबल सर्कल हमारे को क्या दे रहा था? कैपिटल आर इधर, कैपिटल आर इधर। तो गिवन लाइन क्या दे रही थी? गिवन लाइन कुछ नहीं दे रही थी। गिवन लाइन हम एक्चुअल में हमारे को एक पैरेलल लाइन का बेस दे रही थी। पैरेलल लाइन हमने जानबूझ करके स्मॉल आर डिस्टेंस पे ड्रॉ करवाई ताकि हमारे लिए आर प्लस आर इज इक्वल टू आर प्लस आर बन जाए। और जैसे ही ऐसा हुआ हमारा एसपी पीएम के बराबर हो गया। एसपी पीएम के बराबर होते ही पी को क्या देना पड़ गया? पी को पैराबोला देना पड़ गया। और ये अपने आप में बहुत खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन इसे विजुलाइज करते हैं। आइए मेरे दोस्तों, विजुलाइज करते हैं। ये हमारी मेहनत है, बड़े ही ध्यान से देखना। रेडी? ठीक है, यही है ना। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये वाला सर्कल हमारा फिक्स सर्कल है, ये वेरिएबल सर्कल है। इसका साइज घटेगा और बढ़ेगा, दोनों होगा, लेकिन फिक्स सर्कल का साइज नहीं बदलेगा। दूसरी बात, ये अपनी फिक्स लाइन है, ये नहीं हिलेगी। ये पैरेलल लाइन जानबूझ करके हमने इस तरह से क्रिएट की है। ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन वो लाइन है जो कि R1 दूरी पर बनी। कितनी दूरी पर? R1 डिस्टेंस पे हमने बनाई है। ये हमारे लिए डायरेक्ट्रिक्स का रोल निभाएगी। अब जरा देखिएगा। रेडी? चलो आगे बढ़ते हैं। रेडी? हाँ भाई, बड़े ही ध्यान से देखना। क्लियर? ये देखिए, देखा आपने? क्या आप ये बात समझे? क्या शानदार चीज है। देखिए, वो सर्कल का साइज धीरे धीरे बड़े से छोटा होता गया और उसका सेंटर जो था वो ब्लू कलर का हमारे को एक डायग्राम दे गया। ये वो चीज है जो अगर बाय द वे मेरी बताई हुई पिछले वाले क्वेश्चन से किसी को समझ में नहीं आई तो अब वो देख सकता है कि हाँ यार सर तो सही कह रहे थे। और ये आईआईटी ने हमें दिया था विजुलाइज करने को खुद ही दिमाग में। तो पुराने जमाने में तो लोग ऐसे ही विजुलाइज कर लिया करते थे। उम्मीद है कि आप में से सभी लोग इसे एक बार और देखना चाहेंगे। मैं भी ट्राई करता हूं अगर बाय द वे हो जाए मुझसे तो। रेडी? ये देखिए, दिखा? हाँ, जो वेरिएबल सर्कल है उसका साइज छोटा और बड़ा हो सकता था तो वो वेरिएबल होता गया, लेकिन हर बार वो बड़ा छोटे से बड़ा होते टाइम पे एक फिक्स सर्कल को और एक फिक्स लाइन को टच करना नहीं भूला। अब इस पे अपन ने ऑलरेडी 10 मिनट दे दिए, ठीक है, इससे ज्यादा अपन दे नहीं सकते। अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जिसका वर्टेक्स 1,2 और फोकस 5,2 हो। मेरे से पहले चलने की कोशिश करें, है ना। 1,2, 1 यहाँ और 2 यहाँ, ये 1,2 इस जगह मिल गया, सही है। अच्छा, 5,2 के लिए मेरे को और 5 आगे जाना चाहिए, इससे इसी सीरीज में आगे जाना चाहिए। यहाँ कहीं जाकर के मुझे 5,2 मिल जाएगा। अच्छा, ये हमारे लिए एस बनने को तैयार है। ये वर्टेक्स है। आपको पता होना चाहिए एस बोले तो फोकस। मैं बार बार एक ही लाइन बोलता हूं, फोकस को पैराबोला अपने में समेटता है। इसका मतलब ये कि जो भी पैराबोला बनेगा वो इस साइड बनेगा। और दूसरी बात क्या कि फोकस और वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन आगे जाके एक्सिस बन जाती है, जो बीच की डंडी कहते हैं अपन जिसे प्यार से, राइट है। आपको जान करके अच्छा लगेगा कि ऐसा होगा। इसकी शक्ल अपने आप में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप है, ठीक है। और मैं आपको ये बार बार बोल चुका हूं कि ये बीच का गैप a कहलाता है। तो 1,2 और 5,2 के बीच का गैप दुनिया में बच्चे को पता है। अपने ऑटो ड्राइवर से पूछोगे वो भी बता देगा कि 1,2 5,2 के बीच का गैप यार 4 है यार, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से देखा जाए तो पहली बात वर्टेक्स कितना है 1,2, तो पहली बात ये बन गया y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू समथिंग समथिंग और x की जगह x-1, ताकि वर्टेक्स 1,2 का यूज हो जाए। वर्टेक्स 1,2 है तो ऐसा बनेगा। दूसरा, a की जगह क्या भरना है? a की जगह 4 भरना है। फाइनली अपना आंसर y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स x-1। बहुत प्रैक्टिस कराने की मूड में हूं। ये मेरा नाम है, शायद हम लोग सुबह से देखा जाए तो कुछ 8वां 10वां क्वेश्चन होगा आई थिंक, ठीक है। अगले पे चलेंगे टाइम वेस्ट करे बगैर। आपके लिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता हूं करूंगा, जितना ज्यादा करा सकता हूं कराऊंगा। अगले क्वेश्चन पे आप जल्दी चल रहे हैं, रेडी? हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जिसकी वर्टेक्स 3,4 हो। बताइए 3,4 कहाँ होगा? 3 यहाँ, 4 ऊपर कहीं जाकर के 3,4 यहाँ होगा। ये वर्टेक्स है आपका, सही है। अब ये देखना है कि या तो ये ऊपर की तरफ खुलता होगा या नीचे की तरफ खुलता होगा, राइट है।
अच्छा, अब देखिए दूसरी बात, फोकस 3 कॉमा माइनस टू है। 3 कॉमा माइनस टू, 3 से नीचे चलो, -2, 3 कॉमा माइनस टू इसी की सीध में होगा। माने ये जो लाइन होगी ये इसकी एक्सेस बन गई, बोले तो बीच की डंडी। वर्टेक्स से टीवी बन गया। पैराबोला हमेशा फोकस को समेटते हुए होता है, इसलिए इस तरफ ही बनेगा, माने डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। देखते एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay की फील आ गई। जैसे ही इसकी फील आई मैं समझ गया अब कुछ का तो करना है। पहली बात, वर्टेक्स अपने आप में 3 और 4 है, तो यहाँ पे लिख लिया x माइनस 3 का स्क्वायर -4 समथिंग समथिंग इंटू वाई की जगह पे लिख दिया मैंने y -4। उम्मीद है अब तो आपको पकड़ में आने लगी ये बातें। अब अपने को सिर्फ a की दरकार है, किसकी? a की। और a अपने आप में फोकस और वर्टेक्स के बीच का गैप होता है, तो 3 4 और इसके बीच का गैप 6 है, 6 है ना। तो आई पुट 6 हियर। फाइनली इट विल बी x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 24 टाइम्स y -4। सो आई थिंक यू कैन डू इट। पूरी जिन का भी बन गया, बहुत बढ़िया। कीप इट अप, लगे रहो, है ना। और चीजों को बनाते रहो। आईटी के भी क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, मेंस के भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, और अच्छे क्वेश्चंस भी लगाऊंगा आपके सामने, जल्दी से चलते रहेंगे, ठीक है, बिना लोगों को इधर उधर चहकने महकने का मौका दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्या है अब? का आरेला है, टेढ़ा पैराबोला। ओहो, टेढ़ा है पर पैराबोला है ना। अच्छा चलो, अब ये टेढ़ा पैराबोला क्या है? अक्सर स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपके पैराबोला ऊपर या नीचे या लेफ्ट राइट, या मतलब राइट या लेफ्ट क्यों होते हैं? तो जवाब है कि ऐसा नहीं है, टेढ़े भी हो सकते हैं, किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, लेकिन ये 4 तो स्टैंडर्ड है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड पे बात करते थे, तो इसलिए स्टैंडर्ड पे पहले करें। अब टेढ़े पे भी कर लेते हैं बात, ठीक है ना। लेकिन आपको बताना जरूरी है कि सारी कहानी पैराबोला की वही है जो स्टैंडर्ड की है, ठीक है। जैसे ये अपना स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसी से सारी कहानी जन्मी, आगे की भी टेढ़े वाले पैराबोला की भी ऐसे जन्मी है। सबसे पहले कॉपी इट, माने कॉपी द डायग्राम। जैसे आप डायग्राम कॉपी करेंगे, इसके किसी भी पॉइंट पे हाथ रख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ हाथ रखा, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसके किसी भी पॉइंट को नॉर्मली x, y कंसीडर करेंगे तो x, y ही होगा। तो मैंने जैसे x, y को कंसीडर करा, तो x आपको पता होना चाहिए ये गैप x है, और y अपने आप में ये गैप है। यहां तक मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी को तकलीफ आई होगी। लेकिन अब जरा x को बुलाइए, माने इसे बताइए दुनिया को कि ये कौन है भाई, किसको x लिख दिया। तो बच्चा बच्चा, मैंने कहा ना, अगर आप ये फोटो दिखा के अपने ऑटो वाले से भी पूछोगे, वो भी बता देगा कि x कौन है। x कहेगा भैया ये जो आपका टीवी है ना, इसकी दूरी है, माने पॉइंट की टीवी से दूरी तो है x। तो सर फिर y क्या है? y अपने आप में पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस है। ये कौन है? एक्सिस, तो इससे डिस्टेंस है। तो बेसिकली जिस y स्क्वायर को आप कह रहे हो वो y कौन है? वो y बेसिकली एक्सिस से दूरी है। तो ये एक्सिस से दूरी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a। अब देखो यहाँ पे 4a अपने आप में क्या है? LLR, अरे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है, ठीक है। तो इसे भी लिख देते हैं, 4a को क्या लिख दिया हमने? LLR। अब रह गया x, क्या चीज है? x अपने आप में पॉइंट की टीवी से दूरी है, पॉइंट की टीवी से दूरी। हाँ, तो बेसिकली जिसे आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बोलते हैं, वो अपने आप में एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू LLR इंटू टीवी होता है। एक्सिस बोले तो एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखना ये बातें छोटी छोटी। पॉइंट की किससे डिस्टेंस? पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बोलने में जरूर बोलचाल की भाषा में अगर मैं एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू LLR इंटू टीवी बोलता हूं, तो इसका मतलब गलत नहीं लिया जाएगा, उल्टा सही लेंगे कि जब सर एक्सिस बोल रहे हैं तो एक्सिस का मतलब पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से। जब टीवी बोल रहे हैं तो पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टीवी से। क्यों? क्योंकि टीवी भी तो लाइन होगी। तो ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला को हम लोगों ने ऐसे डिफाइन करा, और यही डेफिनेशन हमने लास्ट तक कैरी करनी है, चाहे पैराबोला कैसा भी आ जाए। हमारे 4 स्टैंडर्ड में आता है, वेल एंड गुड। टेढ़ा आएगा तो भी यही होगा, माने कहानी हमेशा एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू LLR इंटू टीवी होगी, जहां पे एक्सिस कौन है? पॉइंट की, पैराबोला पे किसी भी पॉइंट की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टीवी क्या है? कि पॉइंट, पैराबोला पे किसी भी पॉइंट की किससे डिस्टेंस? टीवी से डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले तो ये लिख लें आप, ठीक है, और चाहो तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में ये टीवी है, ये अपने आप में एक्सेस, और ये सब होने के बाद ऐसा भी लिख सकते हैं। सेम है, जो पिछला पेज था वही है, बस थोड़ा सा अब थोड़ा अच्छे से लिख दिया है। लेकिन फाइनली दिमाग में आपको यही रखना है कि एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू LLR इनटू एक्सिस पॉइंट की टीवी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलेंगे जरूर एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू LLR इनटू टीवी।
अब इसे घुमाते हैं हम देखिए, ये घुमा, देखा आपने? दोबारा देख लीजिए एक बार, ये ऐसा हो, देखो एक्चुअल में जो है जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, बस उसको अब टेढ़ा करके दिखा रहा हूं मैं, है ना? कहानी में कोई भी चेंज नहीं होगी, ये अपना सीधा था, ये अपना इस तरह से टेढ़ा हो गया। तो जैसे ही टेढ़ा होगा, आपको ये बात का दिमाग में रखना है, क्या कि टीवी हर पैराबोला के लिए होता है, माने टेंजेंट एंड वर्टेक्स हर पैराबोला के लिए होता है, एक्सिस हर किसी के लिए होता है। यहाँ पूरी कहानी में एक्सिस ये है, तो टीवी इसके परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने पर ए और बी आपस में ना केवल बदल जाते हैं बल्कि प्लस का माइनस हो जाता है। तो ये कैसा दिख रहा है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के, कर दूं के आपको अच्छा दिखाने के लिए लैम्डा, नहीं तो के, अगर आपको लैम्डा से कंफ्यूजन नहीं है तो लैम्डा भी चलेगा मुझे तो। अच्छा, अब क्या करेंगे सर? भाई मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, ये एक्सिस है, अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एच कमा के फ्रॉम एक्सिस लिखनी पड़ जाए तो मैं कैसे लिखूंगा? एक्सिस बोले तो ये एच के की इससे दूरी निकालेगी ए एच प्लस बी के प्लस कितना, बी के प्लस लैम्डा प्लस का सी, ठीक है, अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक्सिस से डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर। अब टीवी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अपनी टीवी है, टीवी से इस पॉइंट की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कैसे निकलेगी? ये निकालनी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एच के फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम टीवी अगर निकालनी है तो इस लाइन ये पड़ी है, तो मैं लिख दूंगा बी एच माइनस ए के प्लस में लैम्डा अपॉन रूट ओवर बी का स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर, ये लिख देंगे। फिर क्या करना है? फिर तो कुछ नहीं है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में लललार इनटू में टीवी, मैं ये डालना है, टीवी की जगह ये रख देंगे और एक्स की जगह ये लिख देंगे। अब जैसे ही मैं ऐसा लिखूंगा ये आ जाएगा। अब ये फोटो अपनी आंखों में बसा लो, सही है? देखा होगा ना आपने नागिन वाला सीरियल, हाँ, आंखों में रह जाती भाई फोटो, वैसी फोटो रह गई सर मेरी आंखों में। ठीक है, नीचे सर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फील लेनी है हर बार, ध्यान रखना। कई ऐसे छलिया मार्केट में घूमेंगे जो आपको सिर्फ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर दिखाएंगे इज इक्वल टू में लललार इंटू में बी एच माइनस ए के प्लस लेमडा दिखाएंगे, ध्यान रखना। ए एच, इसे एच कर देते हैं, इसे के कर देते हैं, ऐसा दिखाएंगे और कह देंगे हो गया। अरे कैसे हो गया भाई? नीचे अंडरूट कौन लाएगा? वो भी तो लाना पड़ेगा। हाँ, तो याद रखना, इसीलिए बोल रहा हूँ ये फोटो अपनी आंखों में बसा लेना कि नीचे अंडरूट के बगैर हाँ ही मत भरना, ठीक है ना? हाँ, अंडरूट के बगैर हाँ नहीं भरनी, याद रख लेना, छोटी छोटी बातें, है ना? हिंट फ्रॉम द टीचर। ओके ओके, चलो अब क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। एक ऐसे पैराबोला के बारे में बात कीजिए जिसका वर्टेक्स 0 0 हो और फोकस 1 1 हो। जिस भी बच्चे को कॉमन 0 0 और 1 1 सर्च करना आता है वो जानता है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 मिला करके इस जगह कहीं 1 मिलेगा, ठीक है? और ये 1 1 ऐसा होगा, माने ये जो लाइन होगी इस पर पैराबोला बनेगा। क्योंकि ये फोकस है S11 है तो फोकस को समेटते हुए पैराबोला बनेगा। तो जो भी पैराबोला बनेगा वो वर्टेक्स से शुरू होगा और फोकस को समेटता हुआ सा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, सही है? अब ना तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ना माइनस 4ax है, ना तो लेफ्ट है ना राइट है, ये तो किसी साइड में चला गया, आड़ा टेढ़ा पैराबोला बन गया। तो क्या करें? हाँ, अगर याद नहीं आए तो आपको ये याद रखना है कि वेरी वेरी सिंपल, क्या? एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू लललार इनटू टीवी, बस इसका पीछा कीजिए, इस मंत्र के जाप से आपको परम धाम की प्राप्ति होगी, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, y माइनस जीरो इज इक्वल टू 1 माइनस जीरो अपन 1 माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो बोले तो y इक्वल टू एक्स। अब जिसे आप y इक्वल टू एक्स बोले उसे दुनिया अगर प्यार से x माइनस वाई इक्वल टू जीरो बोल जाए तो क्या दर्द? ऐसा, ये कौन है? ये एक्सेस। अगर एक्सेस है तो जो भी हमारा टीवी बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये अगर y इक्वल टू एक्स है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स होगी, जिसे दुनिया x प्लस वाई इक्वल टू जीरो बोलेगी रे। फिर कुछ नहीं, इस पर कोई भी एक पॉइंट सोचेंगे, पॉइंट यहाँ लिख देंगे कि भाई ये जो पॉइंट है ये h कोमा के है, इसकी इससे डिस्टेंस एक्सिस से, याद है ना, टीवी से डिस्टेंस ये और इससे ये डिस्टेंस अपने आप में एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी, और फाइनली अपन एक्सिस के स्क्वायर में सब भर देंगे, राइट है?
अब मैं यही चीज जो मैंने अपने सुंदर डायग्राम में अपने हाथों से आपके सामने प्रस्तुत की, ये हटा देता हूं और इससे भी सुंदर डायग्राम और क्लैरिटी के साथ, है ना, सेम टू सेम कॉपी करके दिखाता हूं। वर्टेक्स ये है, ये था अपना पॉइंट, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, और पैराबोला हमेशा एस को समेटते हुए बनता है, दिमाग में भर लो, ठीक है। और ये लाइन अपनी एक्सिस और ये लाइन अपनी टीवी बन गई, वापस वही डायग्राम आ गया। तो कोई भी बच्चा अगर, है ना, थोड़ा भी परेशान हुआ तो ऐसा नहीं करने का, ठीक है। अब अपने को बताना चाहिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू में वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू LLR इनटू टीवी होगा, याद है ना। अब आगे लिखते हैं, चलो ठीक है। तो ये पॉइंट अपना हक, और इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो टीवी से डिस्टेंस, है ना। अच्छा, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो एक्सिस से डिस्टेंस होगी। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं यहां बढ़ता हूं, इस x माइनस वाई से इसकी डिस्टेंस बताता हूं, तो जो एक्सिस से डिस्टेंस होगी उसके लिए मुझे 1 इंटू एच माइनस 1 इंटू के, है ना, माइनस 0 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दिखाने पर एक्सिस का स्क्वायर मिलेगा। जो कुछ भी मैंने लिखा 1 इंटू एच, समझदार व्यक्ति जानता है कि सर ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला ही लगाया है, ओके। और मैं यहां लिख रहा हूं h माइनस के का मॉडुलस अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, ये अपने एक्सिस का स्क्वायर हो गया। अब आते हैं LLR पे। LLR के लिए मुझे इसकी जरूरत है, ये मुझे a देगा, क्या देगा, a, और ये 4a देगा। तो 0 0 और 1 1 के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला से रूट 2 आएगी, तो 4 रूट 2 हो गया। अब आ जाते हैं टीवी, राइट है, टीवी माने ये डिस्टेंस एच के की, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 0 से डिस्टेंस। तो अगर मैं एच के की से डिस्टेंस निकालता हूं तो h प्लस के माइनस 0 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी रूट 2 बनाएगी। इस रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, फाइनली ये तो स्क्वायर होते ही पिघल जाएगा। फाइनली x माइनस वाई बाई रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 टाइम्स x प्लस वाई जैसा कुछ दिख रहा है। क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा आप अगर इसे और खूबसूरत लिखना चाहते हैं तो ये लिख दें 8 टाइम्स x प्लस वाई, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये जब भी खोलेंगे पैराबोला देगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेने का कि क्या बनेगा कैसे बनेगा, बन जाएगा, डोंट वरी। वैसे भी आपको याद होगा एक परफेक्ट स्क्वायर और एक लीनियर देना पैराबोला के लिए काफी है, और वो दे दिया अपन ने। उम्मीद है आपको याद होगा, मैंने शायद सेकंड लेक्चर के दौरान एक क्वेश्चन बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैराबोला, तो शायद उससे आप समझदार हैं तो आप समझ गए, ठीक है। अब अपन इस पे भी ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। टेढ़ा पैराबोला पे एक बात रख दी कि कैसा क्वेश्चन आएगा, अब एक और बात रखता हूं, कैसे क्वेश्चन में वो हमसे मिस कराएगा, कहां हमसे वो गलती करने को हमें मजबूर करेगा, ठीक है, उस पर भी जल्दी से बात करते हैं। चलिए देखिए, शायद आज का कुछ 12वां या 13वां क्वेश्चन होगा। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड LLR टीवी एंड द एक्सेस फॉर दिस। उसके अकॉर्डिंगली ये अपने आप में इधर की तरफ परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, और इधर की तरफ लीनियर फंक्शन है, तो ये अपने आप में एक पैराबोला को दिखा रहा है। लेकिन हम उसे आग्रह करेंगे कि देखो भाई, तुम जो पैराबोला लाए हो ना, ये भी परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जब तक नीचे आप मेरी आंखों में जो फंस गया है ना अंडरूट, वो जब तक नहीं दिखाओगे मजा नहीं आएगा। रेडी? तो अपन इस पे बात करें। सबसे पहला ये, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए, जब तक मुझे अंडरूट नहीं दिखेगा मैं फील नहीं करूंगा। तो मैं इसको, मैंने क्या किया, मैंने इसे लिखा कि नहीं साहब, मेरे अकॉर्डिंगली ये -4 अपॉन अंडरूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होना चाहिए इज इक्वल टू, तब तक मैं इसको लिख रहा हूं 4x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन अंडरूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखो अब यहां ध्यान देना, ठीक है, ये ऐसा होना था इतनी दूर तक। अब आगे क्या होना था उसके ऊपर नहीं आ रहा। देखो मैंने क्या क्या लिख दिया, मैंने एक्सिस का स्क्वायर लिख दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दी, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्म में लिख रहा हूं। जब तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्म में नहीं होगा, मेरी आंखों में जो फंस गया फार्मूला मिलेगा नहीं, तो मेरे को उसको मिलाना है, ठीक है। अच्छा, जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे पता है ये जो नीचे मैंने अपनी तरफ से डाला है, वो वैल्यू अपने आप में 25 है। कैसे? ये अपने आप में 25 का अंडर रूट है, आप बोलोगे 5 है, मैं कहूंगा स्क्वायर भी तो है, 25 हो गया। मैंने LHS में 25 का भाग लगा दिया। सरकार ने मुझे सिर्फ ये दिया था, मैंने अपनी तरफ से 25 का भाग लगाया है, तो मुझे उस तरफ भी 25 बैलेंस करना पड़ेगा। अब 25 में से इधर 5 बैलेंस हो चुका है, अभी भी 5 बाकी है। 5 5 25 होता है, तो 25 में मैं 25 LHS और RHS में अपने घर से भाग लगा रहा हूं,
ताकि मैं मैच करा सकूं कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैच हो गई, फार्मूले से मैचिंग होगी तो फिर मैं खिल जाऊंगा, ठीक है ना। फिर मैं बता सकता हूँ हाँ अब ये एक्सिस है और ये टीवी है, अदरवाइज जब तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिख रही मैं एक्सिस और टीवी पे हाँ नहीं भर रहा। तो पहले तो मैंने फार्मूले से मैचिंग के लिए इतना कर लिया। फिलहाल मुझे ही पता है ये जो 4 है आई विल कॉपी इट, और क्योंकि मैच कराना था इसलिए 5 से और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब LHS और RHS मेरा नाम ख्याल है दोनों तरफ से 25-25 बैलेंस हो गया। जैसे ही बैलेंस हुआ, सही है, हाँ जैसे ही बैलेंस होगा मुझे अब ये वाला फार्मूला दिख गया आंखों में। जैसे ही मुझे दिखा मैंने कहा हाँ अब मैं बोल सकता हूं क्या कि अगर आप मेरे से कंपैरिजन कराओगे तो ऑन कंपैरिजन, ठीक है ना, अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो ये वाली पार्टी जिसको मैंने अभी घेरा, नहीं दिखा, एक बार दोबारा देखिए, ये जो पार्टी है मेरे लिए LLR बन गई, इज गुड 4/5, पहला काम खत्म। दूसरा, अगले ने पूछा टीवी कौन है भाई, मैंने कहा देखो भाई टीवी तो हमेशा ये वाली पार्टी होती है, तो टीवी इज 4x - 3y + 1 = 0, ठीक है। अच्छा अब तीसरा टीवी भी हो गया, तीसरा क्या चाहिए था उसे, एक्सेस, आ जाओ एक्सेस सर ये वाली पार्टी है, कौन सी वाली, 3x - 3x + का 4y - का 4 = 0। तो एक बच्चे ने कहा सर ये तो पहले ही मेरे को पता था, ऐसे ही बता देता मैंने कहा नहीं, अगर आप अपने वाले को मिलाते हैं ना तो आप LLR 4 बोल रहे थे, जबकि LLR कितनी निकल गई 4/5। पता चला आपको फर्क, ये फर्क है। अदरवाइज आप टीवी और एक्सेस तो बराबर बोलोगे, लेकिन आप LLR गलत बोल जाओगे, देख लेना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज जैसी है उसको एग्जैक्टली वैसे ही उठाने में ही समझदारी है। और इससे आपको ये भी सीखने को मिल जाएगा, मैं कुछ स्टूडेंट को, आपका टीचर जो है वो उसको बिल्कुल मिला के खेलते हैं और उस पर बकायदा स्टिक रहते हैं। ओके, फिलहाल इस पे हो गई काफी बात, टेढ़ा पैराबोला पे अगले पे बात करते हैं। नेक्स्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि वन वर्टेक्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज एट 0 0। क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला, अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो है ना, अपने आप में एक पैराबोला है इस तरह का, उसका कॉर्ड है कोई, उसका एक सिरा 0 0 पर है, ये इतनी दूर तक ये बोला है, यही बोला, इसके सिवा कुछ नहीं बोला कि ये जैसे कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड है, इसका एक सिरा 0 0 पर है, ठीक है। अच्छा ऐसे करोड़ों कॉर्ड्स बन सकती हैं, देखो एक कॉर्ड यहां बना देते हैं, एक आगे बना देते हैं, ऐसे करोड़ों कॉर्ड्स बन सकती हैं, करोड़ों। अच्छा अब यहां समझिएगा, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, क्योंकि ये पैराबोला पे है तो इसे x, y बोलना गलत नहीं है, नहीं है ना, गलत बोल सकता हूं ना। अच्छा अब ये कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। अब मिड पॉइंट को मैं हाईलाइट करता हूं पहले, ठीक है, फिर उस पर बात करते हैं। जैसे ये मिड पॉइंट है, इस कॉर्ड का, जो ये वाली कॉर्ड है ना, मैं इसको वाइट कर देता हूं, ये इस कॉर्ड का, ये जो कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड का ये वाला सिरा तो पैराबोला पे उसे XY बोल दिया, और ये इसका मिड पॉइंट है जिसे मैंने अब और डार्क कर दिया। आप बोलोगे तो मैं उसे और दूसरे कलर से डार्क कर देता हूं, ये अपने आप में येलो कलर से जो है ना ये मिड पॉइंट है। अच्छा और अगला इसका, इसी का लोकस मांग रहा है, तो मिड पॉइंट को मैंने HK मान लिया, तो मिड पॉइंट को क्या मानना पड़ा, HK। अच्छा मिड पॉइंट बोलते ही पक्का हो गया कि ये 0 0 और XY का मिड पॉइंट है, तो H कौन है भाई, H अपने आप में x + 0/2 है, और K कौन है, 0 + y/2 है। अच्छा इसका मतलब x कौन है, वो 2h है, और y कौन है, 2k है, हाँ या ना। अच्छा और आपको पता है x और y को लेके हमारे पास एक सरकारी कंडीशन अवेलेबल है, कौन सी सर, अरे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हाँ ये तो सरकार ने दिया है, तो पुटिंग इन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अगर मैंने इसमें पुट कर दिया तो y की जगह भरता हूँ 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और x की जगह भर देता हूँ 2h, क्योंकि पड़ी थी, अरे भाई x और y को लेकर रिलेशन पड़ा था तो मैंने डाल दिया उसमें, जैसे मैंने रखा तो ये बन गया 4k का स्क्वायर इज इक्वल में कितना 8ah, काटा कूटा हुआ, यहाँ से रह गया 2h, और फाइनली इसको बदल दिया, k को बदल दिया y में, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2h 2x, है ना। कहने का मतलब इज रिक्वायर्ड लोकस, ये अपना लोकस होगा हर बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि शुरुआती क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, आप फुल टाइम लीजिए अच्छे से समझने में, है ना। मैं दोबारा बताता हूं क्या किया, ये अपना पैराबोला था, इसमें एक कॉर्ड फंसी हुई थी, कॉर्ड का एक लेग जो था वो 0 0 पर था, और दूसरा जो था वो कहीं पे भी होगा तो x, y से गुजरेगा, उसका जो मिड पॉइंट है उसका लोकस निकालना था। मेरे को पता चल गया कि h इज इक्वल टू में x/2 है और k इज इक्वल टू में y/2 है, तो मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू 2h है, ठीक है ना, और y की वैल्यू 2k है, और मेरे को पता है x और y में एक रिलेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पड़ा है, तो मैंने ये दोनों वैल्यू उठा के जैसे इसमें रखी,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax करके एक लोकस आ गया। सही है, बहुत जरूरी है आपको इस तरह के क्वेश्चंस के साथ बार बार मिलाना। मेरे को इस जगह थोड़ी आपसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपके साथ। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, सेम टू सेम वाला, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। चलिए अब अपने अगले पे चलते हैं, रेडी। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द डबल ऑर्डिनेट इन 2:3। सबसे पहला काम देखो, पहला काम अपना पैराबोला। डबल ऑर्डिनेट कोई भी सीधी लाइन ऐसे जाने वाली जो परपेंडिकुलर जाए एक्सिस से, कहीं पे भी जा सकती है ना। अच्छा, इसका एक सिरा x, y, और क्योंकि ये सीधी आई है नीचे, इसलिए सीधे आने पर, वर्टिकली डाउन आने पर x नहीं बदलता। मैं बार बार बोल चुका हूं, अब तो मैं धीरे धीरे याद कराना चालू कर रहा हूं एक तरह से। तो वर्टिकली डाउन आने पर x नहीं बदलता, परंतु y तो बदलता है सर। हाँ, अब ये जितना ऊपर था उतना ही तो नीचे है, तो -y हो गया ना, सिंपल। तो अच्छा, तो अपने पास कोऑर्डिनेट एक को माना तो दूसरा बन गया अपने आप। हाँ, बात समझ में आई ये वाली। अच्छा, अब इसमें भी एक पॉइंट ऐसा है जो ये क्लेम करता है कि वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, और उसका लोकस बताना है मुझे। तो डबल ऑर्डिनेट पर है ना, इसका लोकस बताना है, इसलिए एच के मान लिया। फिर एच को कैसे भी करके डिराइव करो। तो मुझे पता है, अगर मेरे को दिख रहा है तो मेरे को यहाँ इंटरनल डिवीजन होता दिख रहा है। एच के जो है वो एक्स वाई और एक्स माइनस वाई को, एच के जो है वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, एक्स वाई और एक्स कॉमा माइनस वाई को कर रहा है। तो एच की वैल्यू जो होगी वो 2x प्लस में 3x डिवाइड बाई 5 होगी, और के की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 2y प्लस का 3y अपॉन 5 होगी। तो मुझे यहां से पता चल रहा है कि h इज इक्वल टू एक्स बन गया, और ये बन गया y इज इक्वल टू में 5k बन गया। जैसे ही मेरे पास में x और y की वैल्यू आई, मुझे पता होना चाहिए मेरे पास में x और y को रखने के लिए एक सरकार ने कंडीशन पहले दे रखी है। कौन सी? तो पुटिंग इन, शायद मेरा अंदाजा क्या है, आपको पता होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। जैसे मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में पुट कर रहा हूं, तो 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x की जगह h करने पर कितना हो गया, 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। तो आंसर हो गया 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज माय आंसर। रिक्वायर्ड पैराबोला, ये भी पैराबोला है। रिक्वायर्ड लोकस, सॉरी, और ढंग से बोलो तो लोकस है। तो आज अपन ने इसके बाद एक के बाद एक झड़ी लगा रखी है काफी सारे क्वेश्चंस की, और मैं फुल रुकता हूं ताकि आप कर पाए, कॉपी कर पाए, ठीक है। दोबारा बता दूं, पिछले बार मैंने हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया था, एक्स और को एक्स और वाई की टर्म्स में एच और के लाया था, फिर एक्स और वाई को उठा करके उसमें रख दिया था, ठीक है। अच्छा, इस बार हमने इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगाया है, और एच और के टर्म्स में एक्स और वाई ला करके फिर से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में रख दिया। अच्छा सर, मेरे को इसके सिवा क्या लर्न करना है? देखो, आपने अपने टीचर से 2 क्वेश्चन सीखे, नो डाउट, लेकिन उनमें लर्निंग क्या रही? अगर अचानक कोई पॉइंट मानना तो एक्स वाई माना, फिर भी काम नहीं बनता तो एक्स वन वाई वन मानते, फिर भी नहीं बनता तो हम आगे सीखेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, वो मानेंगे। उससे तो इतनी जल्दी आंसर आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। उस पर बातों बाद में, पहले अब आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। क्या बोला? साइड्स बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में बनता हो। अच्छा, अगर इसका माने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स पर ही हो, है ना, कोइंसाइड करता हो, तो इसका मतलब ये होता है, बेसिकली क्या कहना चाहता है बताता हूं, देखो जरा। बेसिकली ये कहना चाहता है कि ये अगर आपका पैराबोला है तो ये आपके पैराबोला का वर्टेक्स है, जिसे आप 0 0 कहते हैं, ये आपका पैराबोला का वर्टेक्स है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपको इसी में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। अच्छा, बना देंगे, लेकिन देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा ना, उसके भी 3 वर्टेक्स होते हैं ना, ये वाला और ये वाला। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो भी आप बनाने वाले हो, उसका एक वर्टेक्स इस 0 0 पे आना चाहिए। अच्छा, देखो, अगर मैं थोड़ा सा भी दिमाग से बनाता हूं, मैथ्स को ध्यान में रखते हुए, तो कुछ हद तक हम कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहे होंगे जो ऐसा होगा, राइट है। अब मैं आपको इसमें भी एक चीज सिखाता हूं, बड़े ध्यान से सीखना, ठीक है। मान लो मैंने ये पैराबोला बनाया ऐसा कुछ, और मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा बनाया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता।
इक्विलेटरल ट्रायंगल टेढ़ा बन ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, ठीक है। अदर या तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये वाली लेंथ बड़ी हो और ये वाली लेंथ छोटी हो ही नहीं सकता। अगर ये दोनों साइड्स को इक्वल रखना है तो ये इक्वल डिस्टेंस पे हिट करेंगी, पैराबोला पे इक्वल डिस्टेंस पे हिट करेंगी, और जैसे ही ये वाली लाइन देखेंगे ना, ये कुछ हद तक डीओ बन जाएगी इसके लिए, किसके लिए? पैराबोला के लिए डबल ऑर्डिनेट बन जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहली बात तो इस तरह का डायग्राम संभव नहीं है, इसे आप हटा दें, कुतर्क है। अब जा रहा है इस पे आता है, मींस इट इज नॉट वेल आर्ग्यूड। नाउ वी कम विद एन आर्गुमेंट दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ इट कैन बी मेड, देन this diagram is the perfect diagram for this question. Okay, now coming to this point. ये इसके परपेंडिकुलर है, आपको पता होना चाहिए वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डलता है तो वो मिड पॉइंट पे डलता है, एक बात। दूसरी बात ये कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, 60 है। अगर ये 60 है तो ये लाइन जो है ना, ये उसकी एंगल बाइसेक्टर लाइन होगी, इसका मतलब ये 30 डिग्री हो गया। क्वेश्चन ने क्या मांगा आपसे? क्वेश्चन ने आपसे फाइंड साइड्स बोला, इसका मतलब उसे साइड लेंथ चाहिए, साइड लेंथ चाहिए। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि लेट साइड इस गड़ो में कितनी L है, साइड लेंथ कितनी है? L है, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ L है। अगर ये वाली लेंथ L है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइड होगी वो L cos 30 डिग्री होगी, याद है ना? खंबा अगर टेढ़ा हो तो वो जब भी गिरता है, ये L लेंथ का खंबा अगर 30 डिग्री पे फॉल होगा तो जिस साइड गिरेगा उधर नीचे से आदमी जब निकलेगा तो क्या बोलता हुआ निकलेगा? L cos 30 डिग्री, है ना? ऐसे ही तो बोलेगा। और ये वाली साइड जो होगी वो कितनी हो जाएगी? L sin 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये कि ये जो लेंथ है ये L cos 30 हो गया, और ये वाली लाइन जो हो जाएगी L sin 30 डिग्री हो जाएगी। इसका सीधा मतलब ये कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बड़े प्यारे से टपक पड़े। क्या? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए L cos 30 डिग्री कॉमा L sin 30 डिग्री। मुझे एक्स वाई मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ है, एक्स वाई है, लेकिन बोलना नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये पता चल गया कि ये √3L/2 लिखा है, सोचना आप क्यों? ये L/2 लिखा है, सोचना आप क्यों? सही है। अच्छा, और ये है किस पे? ये y² 4x पे लाई करता है, लाई करता है। अगर लाई करता है तो सेटिस्फाई भी करेगा। तो मैं x की जगह, मैं y की जगह पुट कर देता हूँ √3L/2, ना L/2। तो y की जगह मैं पुट करता हूँ L/2 का स्क्वायर इज 4a इंटू में इसकी जगह कितना पुट करना है मेरे दोस्त? इसकी जगह पे मुझे पुट करना है x की जगह पर मुझे कितना पुट करना चाहिए? x की जगह मुझे √3L/2 पुट करना है, सही है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो कुछ L स्क्वायर, ठीक है, इस गड़ो में कितना 16 के हिसाब से 8√3AL दिख रहा है, क्लियर। अच्छा, L कॉमन ले लेता हूं, L माइनस 8√3A इज गड़ो 0 आया। इसका मतलब या तो लेंथ 0 है या वो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर लेंथ 0 होगी तो ट्राइंगल ही नहीं पड़ गया। तो L इज गड़ो में 8√3A इज माई आंसर, ठीक है। माने जो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी वो 8√3A होगी, और इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। मैं कोई क्वेश्चन ऐसा छोटू नहीं कर रहा, सब अपने जो कोटा में एक पॉपुलर नोट सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं हम लोग, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, कम कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो चलते हैं फटाफट से आगे, ठीक है। L साइड को माना तो उसके कोऑर्डिनेट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए L cos 30, L sin 30, उसको उठा के पैराबोला में रख दिया, सॉल्व करा 8√3 आ गया, ठीक है। घर पे जैसे ही थोड़ी फुर्सत में बैठे इसके क्वेश्चन जरूर करना। मैं पहले बोल चुका हूँ 5 क्वेश्चन अगर बाय द टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं तो 4 क्वेश्चन, 5 में से 3 नहीं कह रहा, 5 में से 4 क्वेश्चन पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला से आते हैं, ठीक है। इसमें वो मिक्स करता रहता है सर्कल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक फोकल कॉर्ड, ठीक है, एक फोकल कॉर्ड है जो y² 4x की है, वो थीटा एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम x एक्सिस से। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, सही है, आगे बढ़े, है ना। अगर भाई तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये अपना पैराबोला, फोकस से गुजरने वाली कोई भी कॉर्ड होगी फोकल कॉर्ड कहलाएगी, फोकस से गुजरने वाली कोई भी कॉर्ड फोकल कॉर्ड कहलाएगी। तो फोकल कॉर्ड भी आ गई, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, ऐसा इसने बोला, हमने भी थीटा बना दिया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन ये रहा, मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही दिखती है भाई, माने ये अगर डिस्टेंस है d तो मुझे d निकाल के देना है, दैट्स इट, और करना क्या है। लेकिन मैंने अगर d निकाला तो उसके चक्कर में ये जो ट्रायंगल बन रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है। इस ट्रायंगल को उठा करके अगर अपन बाहर कर दें, ठीक है ना, तो आपको जान करके अच्छा लगेगा। ये साइड d है, ये एंगल थीटा है, पता होना चाहिए थीटा के पीछे वाला भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा है, अच्छा, और ये लेंथ a है, कौन सी वाली लेंथ है? ये वाली लेंथ a है, सही है। तो अगर आप थीटा की नजर से देख रहे हैं तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को लेकर साइन थीटा दिमाग में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू d/a,
ठीक है, तो इसका मतलब d इज इक्वल टू कितना बन गया मेरे दोस्त, d इज इक्वल टू में a sin थीटा इज द आंसर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए a sin थीटा इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, और ये डायग्राम अपना भी यही है, a ये रहा, ठीक है। फाइनली ये अपना आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम को भी उठा के मैं बाहर लाया हूं बस, और कुछ नहीं किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल एंड स्वीट। हाँ भाई, क्वेश्चन कहता है कि वन वर्टेक्स ऑफ द कॉर्ड टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज एट 0 0। सबसे पहले पैराबोला बनाया, एक कॉर्ड बनाई, उसका एक सिरा एक एंड 0 0 पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है इफ कॉर्ड मेक्स एन एंगल थीटा, कॉर्ड जो है वो अपने आप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड बताओ। तो मैं इसको एल बोल दूं मेरे दोस्त, बोल दिया। बोलते ही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ध्यान है ना, ये वाली साइड एल कॉस थीटा हो गई और ये वाली साइड एल साइन थीटा हो गई, और मुझे यहां से पता चल गया कि इसके कोऑर्डिनेट एल कॉस थीटा कोमा एल साइन थीटा हो गए, और ये किस पर है, ऑन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पर लाई कर रहे हैं, तो उसे सेटिस्फाई करेंगे। तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैंने इसका वाई यहां रखा, ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 4a इंटू में कितना एल कॉस थीटा, सही है। अच्छा मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए पहले तो एल से एल काटू, ठीक है, मुझे एल से मतलब है, तो फाइनली एल इज इक्वल टू कितना बन गया 4a cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा। अच्छा मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं 4a 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उम्मीद है आप में से सब जने हाँ भरेंगे इसके लिए। तो एल इज इक्वल टू मेरे लिए फाइनली बन गया 4a 1 अपॉन साइन थीटा को मैं लिखा कॉसेक थीटा, और ये मेरे लिए बन गया कॉट थीटा। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 4a cosec थीटा इनटू cot थीटा, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, और ये कई बार यूज आएगा, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लीजिएगा। वैसे वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। कितना खटाखट, काफी सारी चीजें एक जैसी चलती हैं। वही पिछले कभी किसी क्वेश्चन के अंदर हमने एल cos 30 करा था, एल sin 30 डिग्री करा था, अभी याद है आपको किसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, याद आया? इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ये देखिए, है ना, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। देखो ये एल cos 30 लिखा था, करा था कि नहीं, यहाँ एल साइन थीटा करा था, इसको उठा के कर्व में डाला था, सेम टू सेम ये वापस एल cos थीटा, एल अब 30 नहीं है तो थीटा मान लिया, उसको वापस इसमें डाला, सॉल्व कर दिया, एल आ गया। पिछली बार भी वही हुआ था, पिछली बार 8√3 आया था, इसमें आप 30 डिग्री डालो। अगर आपने इसमें 30 डिग्री डाल दिया तो 4a cosec 30 का कितना मतलब होता है, cosec 30 इज इक्वल टू 2, और cot 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1/√2, cot 30 इज इक्वल टू tan 30 का उल्टा √3, ठीक है, 8√3 आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर ये 8√3 था, इस बार भी माने फार्मूले से भी कर सकता था मैं किया नहीं। बार बार रिपीटेशन से हम लोगों को सिर्फ इतना एंजॉयमेंट है कि चीजों को सीखने को मिल रहा है, बस लास्ट में जाते जाते कुछ एक चीजों को जोड़ जाए, ठीक है। अगला, हाँ भाई, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला। देखिए पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल के अंदर हमने जब सर्कल पढ़ा था तो हम बहुत सिंपल चला करते थे, आप में से किसी को याद हो कि सर्कल में पॉइंट डाला, याद आया आपको? हाँ, तो सर्कल में पॉइंट डालते थे, अगर पॉजिटिव आता तो आउटसाइड, सर्कल में पॉइंट डालने पर अगर नेगेटिव आ जाए तो इनसाइड, और सर्कल में पॉइंट डालने पर अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो ऑन सर्कल, याद आया? सेम वही केस है, सेम वही केस निकला है। पॉइंट ये रहा, पैराबोला ये रहा, सही है। अब अगर बाय द वे मैं आपके सामने दिखाता हूं, तो अगर बाय द वे पॉइंट को पैराबोला में डालने पर पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट जो होगा पैराबोला के बाहर होगा, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो पॉइंट पैराबोला पर होगा, अगर नेगेटिव आ जाए तो समझ लेना इनसाइड पैराबोला होगा। अब इनसाइड का क्या मतलब है, ये अभी इनसाइड है, इसे आप इनसाइड कहते हैं, इनसाइड, सही है। अगर बाय द वे इक्वल टू हो जाए तो इसे अपन ऑन पैराबोला कहते हैं, राइट है। और अगर बाहर होगा तो यहां देखिएगा, देखा आपने, पॉइंट की पोजीशन देखते जाइए, ऐसा हुआ ये नीचे आ जाएगा, ऐसा हुआ ये और अंदर चला जाएगा, देख रहे हैं आप, ऐसा। बहुत काम का क्वेश्चन, कुछ नहीं, पैराबोला में पॉइंट डाला, नेगेटिव आंसर आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, बस ये चेक करो, कर सकते हैं, बहुत आसान है। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें, है ना। अच्छा, अब पैराबोला से रिलेटेड एक बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, वो भी लिख लें, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो हार्मोनिक मीन प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि हार्मोनिक मीन प्रॉपर्टी है, ये कहता है कि अगर कोई भी फोकल कॉर्ड है, ठीक है ना, उसके दो सेगमेंट हो रहे हैं, फोकल कॉर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये अपना फोकस हो गया, और ये इससे गुजरने वाली कोई भी कॉर्ड फोकल कॉर्ड हो गई। फोकल कॉर्ड के दो सेगमेंट कर दिए फोकस ने खुद ने, कौन कौन से,
ऊपर वाले हिस्से की जो लेंथ है उसको लैम्डा 1 नाम दे दिया लेंथ को, और नीचे वाले की लेंथ को अपन ने लैम्डा 2 नाम दे दिया। ये किसने करा? फोकस ने। तो ये जो अपना फोकस ध्यान से सुन लेना भाई, ये बात है ना। तो जो लेंथ है ऊपर की लैम्डा 1 नीचे की लैम्डा 2 हो गई। अच्छा, अब जो इनका लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रिलेशन क्या आपस में, वो रिलेशन कहता है कि 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए होता है। ए क्या चीज है? ए अपने आप में, हाँ बिल्कुल, वर्टेक्स से लेकर के फोकस के बीच का गैप, ठीक है, वो ए है। तो दैट इज 1 अपॉन ए होता है, लेकिन आप इसे 1 अपॉन ए कह रहे हैं। हालांकि हम इसका प्रूफ कभी और करेंगे, लेकिन मैं जैसे इसको लिखूंगा तो 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू, मैं क्या मैं इसे 2 अपॉन 2 ए लिख दूं? लिख सकता हूं, है ना। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूं। एबीसी अगर, है ना, एचपी में हो, एबीसी अगर एचपी में हो तो 2 अपॉन बी इज इक्वल टू में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी होता है। तो अगर कभी भी किसी ने मुझे 2 अपॉन एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन पी दे दिया, अगर किसी ने मुझे दे दिया, तो मैं समझ जाऊंगा एन एम एन एम और पी एचपी में होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। फिलहाल अगर आपने मुझे ये दिखा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कौन, लैम्डा 1 फिर 2a और लैम्डा 2 किसमें होंगे? एचपी में होंगे। और जो बीच का आदमी है वो हार्मोनिक मीन कहलाएगा, क्योंकि एचपी में होते बीच का आदमी हार्मोनिक मीन हो गया। तो 2a जो है वो अपने आप में लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का हार्मोनिक मीन हो गया। 2a जो है वो अपने आप में लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का हार्मोनिक मीन हो गया ना। अच्छा, अब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कौन है? लैम्डा 1 और लैम्डा 2 तो सेगमेंट है। किसके सेगमेंट है? फोकल कॉर्ड के सेगमेंट है। तो फोकल कॉर्ड के सेगमेंट के लिए 2a जो है वो हार्मोनिक मीन हो गया। अब 2a ने कहा मैं कौन हूं? तो हमने कहा अगर आप 4a होते तो लललार होते। क्या होते? 4a होते तो लललार होते, लेकिन आप तो 2a हैं, तो आप सेमी लललार हो गए। बात समझ में आई? 2a कौन है? सेमी लललार। तो इसका मतलब ये कि सेमी लललार इज हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड। सेमी लललार इज हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। तो यही बात यहां लिखी है, सेमी लललार ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। क्या मेरी बात समझे? बहुत सिंपल है, कितना सिंपल। लेकिन ये इसका प्रूफ कैसे होगा वो सब बाद में, क्योंकि इसका प्रूफ अभी इस समय पे नहीं, कभी अपन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तब काम में आएगा। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि हमने इसको ऐसा लिखना है, 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2a लिख देना, और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे लैम्डा 1 2a एंड लैम्डा 2, ठीक है, आर इन एचपी। और 2a कौन है? सेमी लललार इज हार्मोनिक मीन ऑफ लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2। और लैम्डा 1 लैम्डा 2 कौन है? ठीक है ना, ये बात आपको दिमाग में रहेगी। ये कॉमा भी लगाऊं क्या, ताकि आप में से कोई कंफ्यूज ना हो जाए, बस मैं इसलिए नहीं लगाता। ठीक है, तो लैम्डा 1 कॉमा 2a कॉमा लैम्डा 2 आर इन एच पी, ठीक है। चलो ठीक है, तो बस प्रॉपर्टी पैराबोला के अंदर ये एक अपने प्रॉपर्टी पढ़ ली, इससे पहले पोजीशन कर ली, क्वेश्चंस करे, टेढ़ा पैराबोला पढ़ा आज के दिन पे, और कल के दिन का सेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस मैसेज के साथ अब आपसे अलविदा लेता हूँ। याद है अपना तो वही, हर बार जब तक आप मानेंगे नहीं मैं मनाता रहूंगा। माता पिता की खूब सेवा करनी है, खूब उनसे सम्मान भी पाना है याद करके, ठीक है। और भाई बहनों से नोकझोंक प्यार व्यार चलता रहता है, हिंसा से दूर रहें। जय हिंद।